हाय माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैराडाइज क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम अपने क्लास 10th का जो हमारी पोइम है हम पढ़ चुके थे, द बॉल पोइम। उसके हमने है जो एनसीईआरटी सोल्यूशन है वो हमने नहीं किया था, तो आज हम इसका एनसीईआरटी सोल्यूशन करने वाले हैं, यानी कि इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले द बॉल पोइम का हम फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, उसको हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। वाई डज द पोइट से, कि पोइट क्यों कहता है आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, कि मैं उसको हजू किसी तरीके से इंट्रूड नहीं करूँगा। वाई डज नॉट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल, और जो हमारा जो ऑथर है उसने है जो उसको मनी ऑफर क्यों नहीं किए, उसको पैसे क्यों नहीं दिए, ताकि जो बच्चा है वो अनदर बॉल का जो बाय कर सके, वो खरीद सके। ठीक है, तो इसमें है द पोइट सेज, पोइट कहता है आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, कि मैं उसको किसी तरीके से जो वो बाधित नहीं करूँगा, उसको जो किसी तरीके से इंटरफेयर नहीं करूँगा। बिकॉज ही डज नॉट वांट टू इंटरवीन इन द नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग, क्योंकि वो जो नेचुरल प्रोसेस है किसी भी चीज़ को, क्योंकि बच्चा है जो वो खेलते हुए अपनी बॉल को खो चुका है, वो पानी में उसकी बॉल जो जाकर के गिर चुकी है, और बच्चे के जो इमोशंस थे उस बॉल के साथ में, उनकी वजह से वो क्या है, बहुत ज़्यादा सैड हो चुका है। ठीक है, तो जो पोइट है हमारा वो क्या कहता है, वो कहता है कि ये जो नेचुरल प्रोसेस है ना किसी भी चीज़ को सीखने की, कि आज बच्चे ने क्या खोया है, एक बॉल खोई है। उस बॉल खोने का सिर्फ वो बॉल नहीं खोई है, ये बॉल जो है हमें वो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हमें उन चीज़ों को दिखाती है जो चीज़ें हमसे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई होती हैं, या जिनकी हमारी लाइफ में बहुत वैल्यू होती है, बट हम अपने केयरलेसनेस की वजह से उन चीज़ों को खो देते हैं। तो पोइट कहता है कि ये जो नेचुरल प्रोसेस है किसी भी चीज़ को खो करके सीखने की, इसमें मैं बाधित नहीं बनना चाहता। ही वॉन्ट्स द बॉय टू लर्न द मीनिंग ऑफ लॉस ऑन हिज ऑन, वो चाहते हैं कि जो वो लड़का है, जो बच्चा है, वो खुद से है जो सीखे कि किसी चीज़ को खोने का क्या मतलब होता है। ठीक है, वो खुद से सीखना चाहता है इस बात को। ही ऑल्सो डज नॉट ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल, और इस वो जो हमारा जो पॉइंट है वो उसको है जो मनी भी ऑफर नहीं करता है उस बच्चे को, ताकि है जो वो दूसरी बॉल को खरीद सके। बिकॉज दैट वुड बी वर्थलेस, क्योंकि ये क्या होगा, वर्थलेस होगा, इसकी कोई कीमत नहीं होगी, कोई वैल्यू नहीं होगी। ही वॉन्ट्स द बॉय टू लर्न द लेसन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज हमारा जो पोइट है वो क्या चाहता है कि जो बॉय है वो एक लेसन सीख ले रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उस बॉल के प्रति, उन चीज़ों के प्रति जो उससे रिलेट करती हैं। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, कि उन सब चीज़ों को देखना, उन सब बातों को याद करना, उन ओल्ड डेज को याद करना जब वो उन बॉल के साथ है जो उस बॉल के साथ में खेला करता था, जहाँ से वो उसको वो बॉल मिली थी। डू यू थिंक द बॉय हैज़ हैड द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि आपको लगता है कि जो बच्चा है उसके पास में जो बॉल है वो काफ़ी लंबे टाइम से है। इज़ इट लिंक्ड टू द मेमोरीज ऑफ डेज वन ही प्लेड विद इट, और क्या ये उस मेमोरी से लिंक करती है जब वो बच्चा इस बॉल के साथ में खेला करता था। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द बॉय एंड द बॉल। सो येस, द बॉय हैज़ हैड द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम। जी हाँ, बिल्कुल, जो बच्चा है हमारा, जो बॉय है, उसके पास जो बॉल है वो बहुत लंबे टाइम से है। ठीक है। When it bounced into the water, जब ये बाउंस करके वाटर में जाती है, all his memories of the days of childhood flashed in front of him, जो उसकी सारी की सारी जो मेमोरीज होती हैं उसके चाइल्डहुड की, उसके बचपन की, जब उसके पास ये बॉल थी और वो खेला करता था, वो सारी की सारी फ्लैश हो जाती हैं उसके सामने ही। दिस लेड टू अ रियलाइजेशन दैट दोज मोमेंट्स वुड नॉट कम बैक, और ये एक रियलाइजेशन है, ये उन चीज़ों को दिखाता है कि आपको रियलाइज़ करना है कि ये जो चीज़ें हैं, ये वो जो मोमेंट है, अब वो कभी भी वापस नहीं आएगा, यानी कि बॉल जा चुकी है और वो ओल्ड डेज भी जा चुके हैं जब वो उस बॉल के साथ में खेला करता था। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ अगर हम गुम कर देते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ हमारी लॉस्ट हो जाती है जो बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए, तो हमें क्या सीखना चाहिए कि वो चीज़ भी चली गई और उससे जुड़ी हुई वो यादें भी चली गई। यानी कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए और अपनी चीज़ों को संभाल करके रखना चाहिए। जस्ट लाइक द बॉल, ठीक ऐसे ही जैसे कि जो बॉल चली गई है। ही कैन बाय न्यू बॉल्स एंड कैन सिमिलरली क्रिएट न्यू मोमेंट्स, वो नई बॉल खरीद सकता है और वैसे ही जो न्यू मोमेंट्स हैं, न्यू जो पल हैं उसके, उनको क्रिएट कर सकता है। बट दोज दैट आर गॉन वुड नॉट रिटर्न, लेकिन वो जो एक बार जा चुके हैं वो कभी भी वापस अब नहीं लौटेंगे, कभी भी वापस नहीं आएंगे। थर्ड क्वेश्चन है, वट डज इन द वर्ड ऑफ पोजेशंस मीन, कि इस जो वर्ड है हमारे पास पोजेशंस, ठीक है, इस वर्ल्ड में जो पोजेशंस है, ठीक है, दुनिया का जो पोजेशंस है, यानी किसी चीज़ पर अपना अधिकार होना, इसका क्या मतलब है।
सो इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, इस पोजेशंस भरे वर्ल्ड में, मीन दैट द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स। इसका क्या मतलब है कि जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, वो मटेरियलिस्टिक यानी भौतिक चीज़ों से, जिनकी हमें नीड होती है, उन चीज़ों से भरी पड़ी हुई है। हेयर एवरीथिंग एंड एवरी एक्शन इज़ मेड टू पोजेस समथिंग। यहाँ पर जो हर एक एक्शन है, हर एक चीज़ है, वो दूसरे को है जो पोजेस करने के लिए बनी हुई है। वेदर इट इज़ द पोजेशंस ऑफ लैंड, चाहे वो ज़मीन का पोजेशंस हो, चाहे वो ज़मीन का अधिकार हो, प्रॉपर्टी का अधिकार हो, पैसा हो, या फिर कोई और दूसरी चीज़ हो, ठीक है। द पोइट सजेस्ट दैट लूजिंग अ बॉल, जो पोइट है वो सजेस्ट करता है कि एक बॉल को खोना, विच इज़ वेरी स्मॉल थिंग, जो एक बहुत छोटी चीज़ है, would make the boy understand what it is like to lose something that one possessed। तब वो उसको ये अंडरस्टैंड कराती है, उसको ये रियलाइज़ कराती है कि इस चीज़ की कितनी वैल्यू है, कि ये एक छोटी सी चीज़ है और इसको खोने में मुझे इतना दुख हो रहा है। तो उसको ये पता चल रहा है कि जब कोई अपनी चीज़ों को खोता है तो वो पोजेशंस होता है उस चीज़ के लिए, जो लगाव होता है उस चीज़ के लिए, फिर वो हमें फील होता है, और फिर ही हमें उस चीज़ की इम्पोर्टेंस का पता चलता है जब हम किसी चीज़ को खो देते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, डू यू थिंक द बॉय हैज़ लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर, कि आपको लगता है कि जो बच्चा है उसने पहले कभी कुछ खोया है। पिक आउट द वर्ड्स दैट सजेस्ट द आंसर, और उन वर्ड्स को निकालिए जो इसका आंसर को सजेस्ट करते हैं। सो आंसर इज नो, नहीं। इट सीम्स दैट द बॉय हैड नॉट लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर, ऐसा लगता है कि जैसे बच्चे ने अपना कुछ भी है जो पहले नहीं खोया था। द वर्ड दैट सजेस्ट आर सो आर, जो वर्ड्स जो इस चीज़ को सजेस्ट करते हैं वो ये हैं, ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, कि उसको है जो सेंस करना पड़ेगा उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो इस वर्ल्ड में पोजेशंस को लेकर के होती है, किसी चीज़ को उसको लेकर के होती है जिससे हमारा कोई लगाव होता है। फिफ्थ है हमारे पास, व्हाट डज द पोइट से द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल, कि पोइट है जो क्या कहता है कि जो बच्चा है किस चीज़ को सीख रहा है, जो बॉल है उसने लॉस कर दिया, बॉल है जो गुम कर दिया, उससे क्या सीखा उसने। ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन योर ऑन वर्ड्स, इसको अपने खुद के वर्ड्स में जो एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। सो हियर इज द पोइट सेज दैट द बॉय इज लर्निंग टू कोप अप विद द लॉस ऑफ द बॉल, कि ये मतलब पोइट कहता है कि जो बच्चा है वो लर्न कर रहा है, सीख रहा है कि उसको किस तरीके से कॉप अप करना है उन चीज़ों के साथ में, जो बॉल उसने गुम कर दिया है उसको उसने किस तरीके से है जो वो झेलना है, किस तरीके से उसके साथ में कॉप अप करना है। ही इज़ एक्सपीरियंसिंग ग्रीफ एंड लर्निंग टू ग्रो अप इन दिस वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस, वो ग्रीफ को, वो दुख को महसूस कर रहा है, ठीक है। वो जो दुख उसको एक्सपीरियंस हुआ है उसको एक्सपीरियंस कर रहा है, वो दुख जो उसको हुआ है वो लर्न कर रहा है कि किस तरीके से दुनिया में जो पोजीशंस भरी दुनिया है, इसमें इतना पोजीशंस है, हर कोई अपनी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिव होता है, उसमें मुझे कैसे ग्रो अप करना है। He learns that there are so many things in life that are lost and cannot be brought back। उसको ये सीखना है, वो ये सीखता है इस चीज़ से कि यहाँ पर दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुम हो जाती हैं और वो कभी भी लौट करके वापस हमारे पास नहीं आती है। He is sensing his first responsibility as he has lost the ball। और वो अपनी पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी को अब यहाँ पर देखेगा जब उसने उस बॉल को है जो गुम कर दी है। The boy will learn how to stand up and leave that losses behind as he would have understood the true meaning and nature of loss। अब जो बॉय है उसको किस तरीके से जो ऐसा सीखना है कि वो किस तरीके से स्टैंड अप होगा, किस तरीके से खड़ा होगा और उन सब चीज़ों का जो पीछे छोड़ देगा और उन सब चीज़ों को समझेगा कि किस तरीके से जो ट्रू मीनिंग है किसी चीज़ को खोने का और ये जो नेचर है लॉस का, इस चीज़ को समझेगा। यानी कि किसी भी चीज़ को खोने के बाद उसको किस तरीके से अपने आप को संभालना है, स्टैंड अप होना है, ठीक है। उस चीज़ को है जो उसने ये नहीं करना है कि उस चीज़ के बारे में बस सोचे ही जाए कि क्या खो दिया क्या खो दिया, बल्कि उसको आगे मूव ऑन करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं हमारा जो पोइट है इस पोएम के माध्यम से, द बॉल पोएम के माध्यम से बताना चाहता था। होप सो कि आप लोगों को ये पोएम क्लियर होगी और इसके ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो पेपर में पूछे जाते हैं और बार बार पेपर में ही आते भी हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।